शहर की ताज़ा खबरों को देखने के लिए महाराष्ट्र नागरिक न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। महाराष्ट्र नागरिक न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। गौ सेवा माँ की सेवा है। हमारे भारत देश में कृष्ण भगवान ने एक तरफ गाय माता को सर्वोच्च स्थान दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ गाय माता की जान से खेलने का सनसनीखेज मामला सामने आने से खलबली मची है। उपरोक्त मामला उल्लासनगर स्टेशन के पास बनी गौशाला का है। यहाँ गौ सेवा के नाम पर खुला धंधा चलाया जा रहा है। गौ माता की तकलीफ से कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखिए किस तरह न जाने कब से एक गाय यहाँ जख्मी होकर मरने को तैयार है, लेकिन इलाज के नाम पर कितनी लापरवाही बरती गई है। न दवा न डॉक्टर। आसपास के सभी लोगों ने इस गाय को देखकर एक्शन किया। अच्छे सामाजिक तत्वों ने इसकी तीव्र आलोचना की, तब जाकर इस गाय को मुंबई अस्पताल ले जाया गया है। आज शाम को यहीं के कुछ सेवादारी जो रोज़ यहाँ पर गौ सेवा करने आते हैं और गौ माता को खाना खिलाने आते हैं, उनमें से कुछ लोग मेरे ऑफिस में आए और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हमारा नाम मत लेना, लेकिन आप वहाँ जाके देखिए तो एक गौ माता को इन्होंने 1-1.5 महीने से एक कमरे में बंद करके रखा है गेट के पीछे, और उसकी हालत बहुत ख़राब है। उसके शरीर पर बहुत जगह पर चूहे और कौवे के काटने के ज़ख्म है, जिन पर ये लोग सिर्फ हल्दी लगाकर छोड़ देते हैं। ये कंप्लेन सुन के हम लोग अपने एनजीओ की तरफ से यहाँ पे 4-5 लोग आए और अपना कैमरा स्टार्ट करके हम लोग स्टिंग किया। अंदर गए तो वाकई में वहाँ पे एक गौ माता पड़ी हुई थी जिसकी हालत बहुत बुरी थी। उसके बाद हमने यहाँ के डॉक्टर से बात की, जो यहाँ पे फुल टाइम डॉक्टर रखा हुआ है इन्होंने, एक 7,000 रुपये वो पगार लेता है। उससे मैंने उसकी डिग्री पूछी तो उसने अपनी डिग्री नहीं दिखाई पहले, तो बाद में बोला कि मेरे पास डिग्री नहीं है, मैं सिर्फ एक डेयरी फार्म पे 3 महीने या 4 महीने काम कर चुका हूँ, वो सर्टिफिकेट मेरे पास है। तो इतनी बड़ी गौशाला चलाते हैं, इतनी बड़ी कलेक्शन करते हैं। काउंटर पे आप देखिए रोज़ का हज़ारों रुपए का कलेक्शन है इनका। जो गौ माता को घास खिलाई जाती है, गुड़ खिलाया जाता है, उसके लिए ये पैसे चार्ज करते हैं। और बेसिक नेसेसिटीज़ जो है, ये गौ माता के लिए बेसिक नेसेसिटीज़ तक नहीं रखते हैं। यहाँ पे उनके लिए दवाई नहीं है, डॉक्टर नकली है। छोटी छोटी गौ माता हैं, जो बछड़े हैं छोटे छोटे, उनके रस्सियों से बांध के रखा जाता है। जब बचपन में ही वो खेलेंगे कूदेंगे नहीं तो वो तो चल ही नहीं पाएंगे, बहुत जल्दी उनका शरीर खराब होगा, वो बीमार होंगे। हम लोग ने ट्रस्टी से जब पूछा कि इसको हॉस्पिटल एडमिट क्यों नहीं किया, तो उनका ये कहना है कि हमको पता ही नहीं कोई एनिमल हॉस्पिटल है भी मुंबई तक। सत्यमपुरी जी, ऐसे भी कहा जा रहा है कि इस गौ माता के बारे में ट्रस्टियों को पता ही नहीं था। ट्रस्टियों को पता था, लेकिन उन्होंने कभी देखा नहीं था अंदर जाके। वो फेक डॉक्टर के भरोसे थे कि इसका इलाज कर रहा है। वो आता है 4-5 दिन में एक बार, और एक्चुअली उसके पास कुछ भी है नहीं, डिग्री नहीं है, तो उसके पास नॉलेज नहीं है। अभी कुछ ट्यूब लगाने थे गौ माता के जख्मों पर, तो इनके पास वो ट्यूब तक उपलब्ध नहीं थे। अब हम लोग आगे अंदर बैठे थे बुक हड़ताल पे कि जब तक गौ माता को हॉस्पिटल एडमिट नहीं करा जाएगा हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, हम यहाँ से उठेंगे नहीं। तो इनके पास जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे गौ माता को उठाकर ट्रक में रखा जाए, इनके पास वो तक नहीं है। वो तक नहीं तो है, वो कहाँ से लेते हैं वो तक पता तक नहीं है। बाम्बू नहीं है, रस्सी नहीं है, स्ट्रेचर नहीं है, दवाई नहीं है, चेन पुली नहीं है। तो ये यहाँ पे गौ सेवा नहीं कर रहे, ये धंधा कर रहे, बिजनेस कर रहे। साईं बलराम जी ने जिस अब इंटेंशन से ये गौशाला बनाई थी, बिल्कुल उसके अपोजिट चल रहे हैं। वो काउंटर पे एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं 70-75 साल के। जब मैंने एंट्री की तो मुझे बोलते हैं वो गौ की उम्र हो गई है। अभी उनको समझाओ कोई कि उसकी भी उम्र हो गई है भाई। सत्यमपुरी जी, क्या लगता है क्या कारण होगा कि पिछले 1-1.5 महीने से उस गौ माता को अलग रखा गया? इनका कहना है कि वो गिर गई थी, उसके बाद उठ नहीं पाई। अब कैसा होता है ना, बेसिक जो नेसेसिटी होती है हर गौशाला में, गाय के नीचे रबर के मैट्स रखे जाते हैं होल वाले, ताकि उसमें पानी भी आ जाए तो नीचे चला जाए। गौ माता को कभी बैठना है कभी सोना है तो उस मैटिंग पे सो जाए।
इन्होंने ऐसा कुछ बंदोबस्त नहीं रखा होगा, उनका पैर स्लिप हुआ होगा, गिर गई होंगी। उसके बाद लोग ने अंदर रख के बस उनके मरने का इंतजार कर रहे थे, ऐसा समझ लीजिए आप। हम आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है, इसको जब तक नहीं उठाएंगे, मैं तो नहीं हिलने वाला यहाँ से भाई, मैं भूख हड़ताल पे हूँ तब तक। इस संदर्भ में पुलिस स्टेशन में कुछ तकरार वगैरह किया गया? पुलिस डिपार्टमेंट आके गए हैं, अभी भी खड़े हैं, उनको मैंने बताया डॉक्टर ऐसा ऐसा है, राइटिंग में कंप्लेंट भी कल मैं दे दूंगा। सब रिकॉर्डिंग पुलिस वालों के पास है, हमारे पास भी है, टोटल लाइव वीडियो है, सब कुछ है। क्या लगता है आगे इस गौशाला को किस तरह से देखा जाएगा? इस गौशाला को तुरंत से तुरंत बंद करना चाहिए, क्योंकि इनको न तो नॉलेज है, न इनके पास कोई मेडिकल प्रोफेशनल है, और ना ही इनकी लायकी है, तो धंधा करने बैठे भाई यहाँ पर। अब यहाँ के जो लोकल एक्स कारपोरेटर हैं, समाज सेवक हैं, श्री पिंटो भटीजा जी, बाबला जी, ये भी आए, इन्होंने खुद आके देखा, इन्होंने भी माना कि ये गौशाला में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। हमने जो ट्रस्टी है उनसे भी हमारा रिश्ता है, लेकिन जो गलत है सो गलत है, हमने उनको भी बोला ये बात। क्या नाम है ट्रस्टी चालक का? ट्रस्टी एक तो संजू जी हैं, पीछे खड़े हुए हैं, बाकी भी होंगे ट्रस्टीज। देखिए, ये मामला ऐसा है कि यहाँ पर एक गाय कुछ दिनों से बीमार पड़ी हुई थी, जिसकी जानकारी मेरे मित्र हैं सत्यम पुरी जी, निखिल गोले जी, इनको किसी ने जानकारी दी कि यहाँ पे एक गाय पड़ी हुई है जिसकी हालत कुछ ज़्यादा नाजुक है। तो उसका जायज़ा लेने के लिए हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे। अब मैं इनकी ट्रस्टी लोगों की तरफ से अपना इनका पक्ष रखना चाहूँगा। इनका बताना ऐसा था कि ये गाय की इसकी जो कंडीशन है, काफ़ी दिनों से बीमार थी वो, पर जो इनका डॉक्टर था उनका बोलना ये था कि वो ठीक हो जाएंगी, वो अपनी ट्रीटमेंट दे रहे थे। अब उनके डॉक्टर जो गए हुए हैं, कुछ दो तीन दिन से बता रहे कि वो नहीं है यहाँ पर, गांव गए हुए हैं, उनका कोई असिस्टेंट है, पता नहीं मुझे उसके बारे में ज़्यादा। उनका क्या, उन्होंने आके बोला कि ये गाय का हम ज़्यादा उपचार जो कर सकते हो चालू है उनका उपचार। मैं ये घटना का मैं खुद भी निंदा करूंगा कि आज हम गाय को माता मानते हैं, उनकी कंडीशन ऐसे ख़राब है। बट इनका बताना ऐसा है कि हम इसके पीछे हम जितना भी ट्रीटमेंट के लिए, जैसे गाड़ी को आज हम लोग का, इनका बताना दोपहर से हम लोग चालू ही था कि हमको इसको कहाँ पर उपचार के लिए भेजें, क्योंकि वो जो जिसको जानकारी थी वो चला गया था अपने गाँव में। अब उनको नहीं जानकारी होने की वजह से ये थोड़ी ज़्यादा विलम्ब हुई इन बातों में। इसके बाद में इनका यही बोलना है कि आज इसके बाद हम अपने स्वामी धर्मदास दरबार स्वामी साईं बलराम जी का नाम खराब नहीं करना चाहते हैं। हमको निष्पक्ष, मतलब जो हमारी कोई भावना नहीं है इसमें कि हम इसमें कोई धंधा करते हों या कोई गलत काम करते हो, या हमारी कोई भावना ऐसी नहीं कि किसी गाय को तकलीफ आए। इसके बाद में इन्होंने आश्वासन यही दिया है कि हम इसके बाद ऐसी कोई भी तकलीफ नहीं होगी, ऐसी कोई भी कंप्लेंट नहीं आएगी। आपकी का जो डॉक्टर, असिस्टेंट डॉक्टर यहाँ पर उपलब्ध है, उनका यह कहना है कि उन्होंने इन गाय की परिस्थिति के बारे में कई बार ट्रस्टियों को बताया था, लेकिन ट्रस्टियों ने ध्यान नहीं दिया था। नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये सारे ट्रस्टी मेरे साथ ही खड़े हुए हैं। वो जो डॉक्टर असिस्टेंट थे आपके इधर, वो बोलता है कि ट्रस्टी जो था वो कई टाइम उधर विजिट भी करके गया, तो उस पर आपको क्या कहना है? हम लोग देखे, उनसे बात भी किए, तो उन्होंने बोला कि ट्रीटमेंट चालू। हमने देखा नहीं है। नहीं, हमने देखा है ऑन वीडियो में आपने अभी बोला। नहीं, हमने देखा है। जो जितने जब गाय यहाँ पर, उन सब गाय को आप विजिट करते हो क्या? हम लोग डेली 8 बजे से लेके 9 बजे तक यहाँ सब लोग रहते हैं। देखा जा रहा है सर, इस गाय के अलावा कई अन्य गायों की भी परिस्थिति यहाँ पर, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, परिस्थिति अभी हमारे नज़र के हिसाब से तो ऐसा कुछ नज़र आया नहीं है। ऐसा भी देखा गया जब बीमार गाय का उपचार हो रहा था, तब दवाइयाँ भी यहाँ पर ठीक से उपलब्ध नहीं थी। दवाइयाँ तो थी, जो भी उन्होंने जो दवाइयाँ मंगाई हैं वो सब दवाइयाँ हैं। अभी उन्होंने बाहर से कोई डॉक्टर मंगाया, कोई अलग चीज़ मांगी होगी तो बात अलग है। आपके पास उपचार के लिए, आप यह कहना चाह रहे हैं आपके पास उपचार के लिए सभी दवाइयाँ उपलब्ध? जी सर। राष्ट्र की, समाज की प्रगति से जुड़ी डेली सच्ची खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल महाराष्ट्र नागरिक न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें